श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरिहर चंदन कैसे बनाएं और कच्चे सूत के 108 बत्ती कैसे बनाएं, उसमें 365 बत्ती भी कैसे बनाएं, मैं ये आपको तीनों बताऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरिहर चंदन की। हरिहर चंदन बनाने के लिए माता जी का जो तुलसी माता का पौधा होता है वो सूख जाने के बाद उनको हम लोग उखाड़ कर कहीं अपने जलाशय में, चाहे कहीं सरोवर में डाल देते हैं, चाहे फिर कुएं में डाल देते हैं। ऐसा ना करके हम क्या करें कि उनकी जो जड़ होता है उनको एकदम चंदन की तरह से पूरा चिकना कर लें। चिकना करने के बाद से जो चंदन घिसने वाली आती है बटी, उसमें उसको घिसते हैं। घिसने के बाद से हम हल्का सा कुमकुम मिला के और उस चंदन को उसका चंदन बनाते हैं और लड्डू गोपाल को लगाते हैं। इस तरह से हम हरिहर चंदन बनाते हैं। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। 108 बत्ती कैसे बनाएं कच्चे सूत की। मार्केट में आपको दो तरह के बत्ती में धागे मिलते हैं, जो कि एक 3 तार के होते हैं और दूसरी 5 तार की होती है। तो 3 तार का अगर हम 108 बत्ती बनाते हैं तो उसमें हम जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जब हाथ में धागे को लपेटते हैं तो उसमें वो एक साइड, जैसे कि हम जब शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत आगे और पीछे का करने से हमारा 2 हो जाता है। तो मान लीजिए कि हमको 3 तार की बत्ती होगी, तो अगर मैं आगे से और पीछे से लपेटूंगी तो आगे वाला 1 हो जाएगा, पीछे वाला भी 2 हो जाएगा। तो 2 यानी कि ये 2 बत्ती हो जाएगी। तो इस तरीके से हम 36 बार उसको 36 बार लपेटते हैं। लपेटने के बाद से उसमें क्या होता है कि 108 की 2 बत्ती हो जाती है। और अगर हम केवल काउंटिंग जो करते हैं आगे के तरफ से, जैसे कि एक ले गए, आगे का भी किए पीछे का भी किए, वो उसमें काउंटिंग में 36 बत्ती केवल 108 बत्ती बनती है। इस तरीके से हम 108 बत्ती बनाते। बत्ती कैसे बनाएं, इसमें क्या करते हैं हम कि 36 को, जो कि 36 को हम 3 बार जब करेंगे तो मेरे पास 324 आ जाएगा, बत्ती बन जाएगी। फिर मुझे उसमें 41 बत्ती और ऐड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 21 बार लपेटेंगे। तो 21 बार लपेटने के बाद उसमें हम 324 है, उसमें वो हमारा जो 21 लपेटे हैं धागा को, वो हमारा 41 हो जाएगा और उसको में हम ऐड कर देंगे तो मेरी 365 बत्ती बन के तैयार हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग भी इस तरह से 108 बत्ती 365 बत्ती बना के कार्तिक मास में दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व होता है और गुरु प्रदीप मिश्रा द्वारा ये सब सारी बातें बताई जाती हैं, जो और उसको भी मैं आपके सामने पेश करती हूँ। तो इसलिए गलती को मुझे क्षमा करिएगा। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक मास की गुरु पूर्णिमा को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमो नमः।